गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन। तो देखिए मोशन का मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब है गति यानी कि मूवमेंट। मोशन का मतलब क्या होता है गति, और इसका सेकंड वर्ड हम क्या ले सकते हैं, अनदर वर्ड मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का मूव करना। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि ये मार्कर है, इसको मैंने यहां पर रख दिया, ठीक है, और फिर इसको मूव कराया तो ये यहां चला गया। तो मूव होने पर इसमें क्या हुआ, जैसे ही इसने मूव किया तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। ये पहले रखा था ए पोजीशन पे और जैसे ही इसने मूव किया तो ये पहुंच गया कौन सी पोजीशन पे, बी पोजीशन पे। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज हो जाए, क्या हो जाए, चेंज, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो देखिए कंटिन्यूअस चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन में जो कंटिन्यूअस चेंज होता है अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अनुसार, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। दोबारा समझिए, जैसे हम वॉक करते हैं, मान लीजिए हमारे पैर यहाँ है, वॉक करने पर हमारा ये पैर इधर बढ़ेगा, तो इसमें क्या हुआ, मूवमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन, क्योंकि हमारी जो पोजीशन थी वो क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अब देखिए ये मार्कर पहले कौन सी पोजीशन पे रखा था, ए पोजीशन पे, तो ये थी इसकी पहली पोजीशन, और पहली पोजीशन को क्या कहा जाता है, ओरिजिन या फिर इनिशियल या फिर रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट ने जिस पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया है उसको हम कौन सा पॉइंट कहते हैं, ओरिजिन, इनिशियल या रेफरेंस पॉइंट। द पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव। दोबारा सुन लीजिए डेफिनेशन, आप खुद लिखोगे फिर। द पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स टू मूव इज कॉल्ड ओरिजिन, इनिशियल या रेफरेंस पॉइंट। इसके बाद जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो ये लास्ट कौन से पॉइंट पर पहुंच गया, बी पॉइंट पर। तो जो लास्ट पॉइंट होता है उसको कहते हैं फाइनल पॉइंट या डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। द पॉइंट ऑन विच द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स टू मूव, जिस पॉइंट पर आकर ऑब्जेक्ट अपने मूवमेंट को बंद कर देता है वो कौन सा पॉइंट होता है, डेस्टिनेशन या फाइनल पॉइंट। अब देखिए पथ के अकॉर्डिंग जो मोशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का। किस चीज के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू पाथ। तो देखिए कौन कौन से होते हैं मोशन। नंबर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मोशन। नंबर फर्स्ट कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ यानी बिल्कुल सीधा, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस मोशन को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। एग्जांपल लीजिए, मोशन ऑफ ए वॉल इन ए लॉन्ग पाइप, इन ए लॉन्ग पाइप, ठीक है। यानी कि किसी लंबे पाइप में बॉल का जो मूवमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। सेकंड है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर का मतलब क्या होता है, गोल। यदि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यानी गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलेशन मोशन। जैसे एग्जांपल लिया जाए, फैन जो होता है उसका मोशन कौन सा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। तो ये है मोशन के 2 टाइप्स। एंड जो लास्ट टाइप है वो भी देख लीजिए। मोशन का जो थर्ड टाइप होता है उसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। नंबर थर्ड ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसको आप एक एग्जांपल से समझिए। जैसे पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है, ठीक है, तो उसमें आप देखिए जैसे ही अलार्म बजता है तो पेंडुलम इस तरीके से, देखिए ये क्या है, घड़ी का पेंडुलम,
तो जैसे अलार्म बजता है ये इधर से यहां मूव करता है, फिर वापस यहां आता है, फिर इस पोजीशन पे आ जाता है। ये ए पोजीशन, ये बी और ये सी। तो इस तरीके से बार बार इसका ऑसिलेशन चलता रहता है, यानी पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पर, फिर दोबारा ए पर, फिर ए से सी पर, फिर दोबारा ए पर, फिर बी पर, फिर ए पर। इस तरीके से यानी कि इसका जो मोशन है वो क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। क्या होता रहता है, रिपीट। तो इस मोशन को हम कौन सा मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट इधर उधर मूव करता है और वो मोशन बार बार रिपीट होता रहता है। If an object is moving to and fro and repeat its motion, the motion is called oscillatory motion. Oscillatory motion. Example: motion of pendulum. Motion of pendulum in watch. ठीक है, तो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है टू एंड फ्रो इधर उधर और अपने मोशन को क्या करता है, रिपीट करता है, तो उसे हम कौन सा मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। लिख लीजिए।